इदम श्री सद्गुरुवे नमः। आत्म विकास के 4 चरण, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 77 डे 15। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां हृदय में हिलोरे लेते हुए आशीर्वाद देते हुए और आज्ञा चक्र पर जो परम ज्योति का दिव्य प्रकाश था वो गायत्री रूपी प्रज्ञा और अतंभरा बन गया है और हम गायत्री माँ के संरक्षण में, परम पूज्य गुरुदेव के संरक्षण में आत्म विकास की ओर चल रहे हैं। इसी में गुरुदेव ने कल कहा कि अब मैं और मेरा से बाहर आइए, देह रूपी घड़े को फोड़ दीजिए। देह में जो मैं भाव है, नाम भाव है, जीव भाव है, इससे मुक्त होकर आत्म भाव में स्थित हो जाइए। आत्मवत सर्वभूतेषु, और फिर इतने आनंद की प्राप्ति होगी जिस आनंद को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आज जब हम मैं में है, देह भाव में है, तब भी जब हमारा कोई रिश्ता हमें प्रसन्नता देता है या जब कोई हमारा रिश्ता कुछ बहुत बढ़िया और खूबसूरत कर लेता है तो हमको कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है, कितने उछल जाते हैं हम। बच्चे के मार्क्स आए तो खुशी हो गए, पति का प्रमोशन हुआ तो खुश हो गए, है ना, घर में कोई नया संतान आई तो खुश हो गए। कितनी कितनी चीजों पर हम कितना कितना आनंद अनुभव करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं ये आनंद जो आप अनुभव करते हैं, जिसे आप सब कुछ मान के बैठ गए, इससे 1000 गुना, इससे करोड़ गुना आनंद आपका इंतजार कर रहा है। बस आप उस ओर कदम बढ़ा दीजिए, आप उस ओर चलने लगिए। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि अब मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये स्थिति आपको अपने अंदर खुद ही पैदा करनी होगी। गतिविधियों में हेरफेर करना होगा। प्रसन्नता जिस तरीके से जमीन से आसमान को छूने लगती है, आप देखेंगे कि ये प्रसन्नता अनंत ब्रह्मांड को छूने लगेगी। संक्षेप में कहें तो चिंतन परक आत्म समीक्षा। एक, चिंतन परक, चिंता नहीं चिंतन परक आत्म समीक्षा। फिर दूसरा आत्म सुधार। तीसरा मनन परक आत्म निर्माण और आत्म विकास। ये 4 धाराएं, ये 4 सूत्र अगर हम जीवन में अपना ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। मनन की धाराएं और 2 चिंतन की धाराएं, इन चारों को मिला दीजिए। 2 मनन की धाराएं, 2 चिंतन। मनन मतलब क्या है? भाव शरीर, इमोशनल बॉडी। और चिंतन मतलब क्या है? दिमाग, कारण शरीर। 3 शरीर है ना, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी। तो इमोशनल बॉडी के लिए गुरुदेव ने मनन की 2 धाराएं दी और मेंटल बॉडी के लिए चिंतन की 2 धाराएं। इन चारों को मिला दीजिए। यह चारों वेदों का सार है। ये चारों दिशाओं से भगवान के बरसने वाले अनुदानों को प्राप्त करने का सही तरीका है। आपकी उपासना में चिंतन और मनन का भी स्थान रहना चाहिए, और ना केवल स्थान रहना चाहिए बल्कि उसे मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। छोड़ना किसी भी कीमत पर ना हो। अगर आपका ऐसा संकल्प हो तो आप अध्यात्म जीवन में तेजी से आगे बढ़ेंगे और वह लाभ प्राप्त करेंगे जो अध्यात्मवाद की शक्ल में प्राप्त होते रहते हैं। ओम शांति। और फिर इसके बाद इस पुस्तक की समरी है। प्रज्ञा योग की आत्मबोध और तत्वबोध प्रक्रिया। आत्मिक प्रगति का एक ही मार्ग है कि पिछली योनियों में रहते समय जो पिछड़े संस्कार चेतना भूमि में जड़ जमाकर बैठे हुए हैं, उनका उन्मूलन किया जाए और दैवी प्रवृत्तियां जो समुचित परिमाण में अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई, उनको प्रयत्न पूर्वक अपनाया और बढ़ाया जाए। किसान यही करता है। पिछली फसल के ठूंठों को, झंकाड़ों को खोद खोद कर, ढूंढ ढूंढ कर एक स्थान पर एकत्रित करता है और उनको आग लगाकर जला डालता है। इतना करने के बाद खेत को खाद पानी देता है, जुताई गुड़ाई करता है, तब कहीं बीज डालने का अवसर आता है। इससे पूर्व ही कोई बीज बिखेरने की मूर्खता करे तो कर तो सकता है, पर उस स्थिति में उसे प्रतिफल कुछ प्राप्त न होने की आशा रह जाती है। जिस तरह सूखे आकाश से जल वृष्टि की कल्पना करना व्यर्थ होता है, आत्म साधना भी ऐसे ही कृषि है जिसमें उपज के लिए किसान जैसी कलाकारिता से कम में काम नहीं चलता। इस पुस्तक के स्टार्टिंग के ऑडियो सुनिए, उसमें ये समझाया बताया गया है, ये साझेदारी करी गई है, ये स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया है कि हमारे अंदर अनंत जन्मों के संस्कार पड़े रहते हैं और वही संस्कार हमारे आध्यात्मिक मन को प्रबल नहीं होने देते, उसे कमजोर बना देते हैं। अब गुरुदेव उसकी एक साइंटिफिक रीजनिंग दे रहे हैं और साइंटिफिक रीजनिंग पे ये बता रहे हैं कि अगर हम ये कहें ना कि हमको नहीं समझ में आता, ये आत्मनिर्माण, आत्मचिंतन, आत्मशोधन, आत्म परिष्कार, ये सब क्या है, हमारे को नहीं समझ में आता, हम तो बस जप कर लेंगे। हम जप कर लेंगे, कितना जप करेंगे? हम 27 माला कर लेंगे, हम 54 माला कर लेंगे, हम 101 माला कर लेंगे, हम और कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुदेव कह रहे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो, लेकिन भाई नाली में बैठकर करोगे तो उससे क्या लाभ होगा? पहले अपने, क्योंकि इसको करने के लिए भी तो संकल्प चाहिए। होगा क्या? हम रोज संकल्प लेंगे, रोज संकल्प टूटेंगे, लेकिन करा हुआ जब कभी वेस्ट नहीं होता। एक बेनिफिट क्या होगा, ये गुरुदेव ने लिखा है कि जितनी देर जप करेंगे, 1 घंटा किया चाहे जीभ से किया, जितनी देर जप करेंगे उतनी देर हम मिथ्या चिंतन से मुक्त रहेंगे, उतनी देर। तो
और अगर जितनी देर हम गायत्री करेंगे उतनी देर हम गायत्री के दिव्य प्रकाश में डूबे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम पानी को थैंक यू ना बोले, हम जल को थैंक यू बोले ना बोले, पर जितनी देर स्विमिंग पूल में रहो या गंगा जी में रहो उतनी देर उस जल का अनुभव तो होता ही है। बाकी हमें जल से कोई लेना देना नहीं, हम खूब वेस्ट करते हैं दिन भर में, हमें कोई लेना देना नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अब उसका प्रतिफल होगा या नहीं होगा नहीं पता। सूखे आकाश से बादल नहीं बरसते, जल नहीं गिरता है। तो हम क्या करें, हम पहले अपनी अनंत जन्म की जो योनियां है उस योनियों के जो संस्कार पड़े उनको जाने पहचाने, ताकि हमें उपासना साधना आराधना का प्रॉपर आउटपुट मिल पाए। इनपुट डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन सही दिशा में और सही जगह नहीं डाल रहे, तो आउटपुट कैसे आएगा। और इसीलिए कंप्लेन आती है कई बार बहुत लोगों की, हमने इतने अनुष्ठान कर लिए, हमने इतनी साधना कर ली, कोई फायदा तो हुआ नहीं, हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, कोई फायदा तो हुआ नहीं। भाई किस इंटेंशन से किया, किस इंटेंसिटी से किया, किस ऊर्जा से किया, क्या सोचकर किया। मोस्टली हम सकाम करते हैं, निष्काम का हमें अर्थ ही नहीं समझ में आता। मोस्टली हम भगवान को बताते हैं भगवान हमें क्या क्या चाहिए, हम भगवान से ये कहते ही नहीं कि भगवान हमारे लिए क्या क्या उचित है वो कर दो, हम भगवान को पूरी लिस्ट पकड़ाते हैं। तो गुरुदेव हमें वहां से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के लिए गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया कि अब परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम जमीन है, ऐसा मान लो कि हम सब बंजर जमीन है, ठीक है, या बंजर नहीं है, चलो उपजाऊ मान लेते हैं, हम सब उपजाऊ जमीन है, लेकिन हमारे ऊपर खरपतवार बहुत उगी पड़ी है कई कई जन्मों की, ठीक है। परम पूज्य गुरुदेव वो किसान है जो कुदाल लगाने को तैयार है, पर जमीन को अपने आप को ढीला छोड़ना पड़ेगा, वो सब कुछ निकाल के फेंक देंगे। तो शरणागति के भाव से गुरु की शरण में बैठकर एक दिव्य धारणा के साथ लगातार जप करते रहे, तो परम पूज्य गुरुदेव इस उपजाऊ इस जमीन को जिस पर खरपतवार उग पड़ी है कई कई जन्मों की, इस सबको उखाड़ देंगे और इस जमीन को, देह रूपी जमीन को उपजाऊ बना लेंगे और अपने काम का बना लेंगे। फिर उन्हें जो उस पे उगाना है वो उगा लेंगे। ये तो मान ही सकते हैं, कुछ नहीं माने तो इस भाव से साधना उपासना कर सकते हैं कि देखो हम गुरुजी आपकी शरण में आके बैठे हैं, हमको नहीं पता हमारे अंदर क्या पड़ा है, किस जन्म का पड़ा है, कितना कचरा पड़ा है, हमको इतना पता है कि हम एक समर्थ गुरु की शरण में हैं, और केवल इस भावना से, लॉलीपॉप टॉफी लेने के लिए नहीं बैठे, केवल इस भावना से बैठे हैं कि ये मानव देह आपकी दी हुई है, अब इसका आप जो उपयोग करना चाहें वो कर लीजिए और हमें उस दिशा चला लीजिए जिस दिशा आप चलाना चाहते हैं। इस भाव से नियमित अगर आधा घंटा भी गायत्री जप कर लिया तो देखना 40 दिन में गुरुदेव का प्रेम, उस परम सत्ता का प्रेम कैसे बरसेगा और कैसे भीतर की सारी खरपतवार उखड़ उखड़ के नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। आगे गुरुदेव लिखते हैं, आत्मिक प्रगति का भवन 4 दीवारों से मिलकर बना है, चारों स्तंभों के सहारे खड़ा होता है। उन आधारभूत 4 पायों को आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास के नाम से पुकारा जाता है। इनके बारे में हमने पूरी बुक में संक्षेप में डिटेल में बात करी है। इन चारों में से किसी एक को भी छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। भोजन के साथ जल भी आवश्यक है, शाक और फल भी। अकेले धोती या कुर्ता वेशभूषा परिपूर्ण नहीं बनाते, उनके साथ टोपी और बनियान हो तो पूर्णता आती है। इन चारों में से एक की भी उपेक्षा नहीं करी जा सकती। आत्मिक प्रगति के पथ पर आगे आगे बढ़ना हो तो इन चारों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आत्मचिंतन का अर्थ है आत्म समीक्षा, अर्थात अपना शव छेदन। प्रयोगशालाओं में पदार्थों का विश्लेषण वर्गीकरण करके देखा जाता है कि इनमें कौन कौन से तत्व मिले हैं। पोस्टमार्टम में यह देखा जाता है आखिर मृत्यु शरीर के किस अंग में चोट और अवरोध के कारण उत्पन्न हुई। आत्मचिंतन का अर्थ है यह ढूंढना कि परमात्मा की दी हुई विभूतियों और अमानतों का कितने अंश में सही उपयोग हुआ। अपनी कॉपी जांचते जाएंगे, हमें पता है भगवान ने हमें क्या क्या दिया। हर श्रेष्ठ मनुष्य की दिनचर्या में सुव्यवस्थित श्रम की दृष्टि से, स्फूर्तिवान मानसिक दृष्टि से, सक्षम व्यवहार की दृष्टि से, कुशल चिंतन की दृष्टि से, प्रखर व्यक्तित्व की दृष्टि से आत्मवलंबी व आत्मसम्मानी होना चाहिए। ऐसा तभी संभव है जब आंतरिक विभूतियों का बाह्य साधनों का सदुपयोग हो। आत्मचिंतन में अपने गुण, स्वभाव और कर्म की कड़ाई के साथ परीक्षा करनी पड़ती है। उसमें आत्मा को दीन दलित बनाने वाले तत्व तो नहीं आ घुसे, और उन्हें एक एक करके खोज निकालना और भार मंगाने का उपक्रम बनाना ही चिंतन है। ऐसा करते समय शरीर और आत्मा को भिन्न न माना गया, दोनों के हितों का वर्गीकरण ना किया गया, तो शरीर की अनावश्यक मांगों को, इंद्रिय की लिप्साओं को, उन्हीं को आत्मा का हित मान लेने की भूल होती रहेगी। स्मरण रहे, चरित्र और व्यक्तित्व के ऊंचे उठाने वाले, प्रामाणिकता को खरा सिद्ध करने वाले आदर्श कर्तव्य ही आत्मा की विभूतियां हैं। उनके विकास की कल्पना करना ही
सच्चे अर्थों में आत्मचिंतन कहा गया है। देखिए लैंग्वेज बहुत डीप है, लेकिन इसको बहुत सरल तरीके से मैं क्या हूं में समझाया गया है। परम पूज्य गुरुदेव ने मैं क्या हूं में इसी का सरलतम वर्जन दिया गया है। तो उसको पुनः रिपीट करने से अच्छा हम मैं क्या हूं की और अपनी दृष्टि करें, उस पुस्तक को पढ़ें और उसके ऑडियोज को सुने, तो हमें समझ में आ जाएगा। गुरुदेव यहाँ एक एक लाइन का बिल्कुल पूरा पूरा संधि विच्छेद कर कर एक एक लाइन को डिटेलिंग में वहां पर बताया गया है। गुरुदेव कहते हैं इस प्रक्रिया को जीवन की दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण करना कहते हैं और सत प्रवृत्तियों का संवर्धन करना कहते हैं। ये वाली प्रक्रिया अपनाना, यानी मैं क्या हूं को जानना, आत्मवत सर्वभूतेषु, इस भाव को जानना और समझना। इसका मतलब है खरपतवार हटाना और अच्छे बीज मनोभूमि में लगाना। और फिर हम तो उनके संरक्षण में खरपतवार भी गुरुदेव हटा देंगे, अच्छे बीज भी लगा देंगे, लेकिन हम स्थिर होकर बैठे तो सही। हम तो बैठने को ही तैयार नहीं है। बात वही आ गई कि उस गहनतम गुहा में प्रवेश करना है तो अपने लिए आधा घंटा तो एकांत वाला पूरा मनोयोग पूर्वक एकांत आधा घंटा तो निकालना पड़ेगा। हम इतने व्यस्त हैं कि हमें आधा घंटा निकालने में भी दिक्कत हो रही है, तो बात कैसे बन पाएगी। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मिक प्रगति का दूसरा चरण यह है कि परमात्मा का प्रकाश जहां भी प्रकट होगा वहां सर्वप्रथम दुष्ट दुर्बुद्धि पर कुठारघात होगा। अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। वे आदतें जो अब तक अपनी प्रसन्नता का कारण बनी हुई थी और बार बार ललचाती रहती थी, उनकी निरुपयोगिता तुरंत सिद्ध हो जाती है। वे स्वतः निरर्थक उगने लगती हैं और उन्हें बाहर निकालने का साहस भी उखड़ने लगता है। मतलब पहले टीवी देखना बड़ा अच्छा लगता था, जब तक परम पूज्य गुरुदेव को समझा नहीं था। गुरु को जानना, गुरु को मानना और गुरु को जीना और गुरु की मानना, ये भी 4 अलग अलग पड़ाव हैं। हाँ, हम इस संस्था से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, इस संस्था से जुड़े हो तो ठीक है। फिर क्या करते हो, 3 माला कर लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, 3 माला कर लेते हो। और आगे क्या, आगे का पता नहीं, आगे का हिसाब किताब कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, हम गुरु को जानते हैं, मतलब हम एक व्यक्ति को जानते हैं और जिसे हम अपना गुरु कहते हैं। तो गुरु को जानना इससे पूरा नहीं होता, ये तो एक ऐसा हो गया कि परिचय हो गया। गुरु को मानना, अब हमने गुरु को मान लिया, ये हमारे गुरु है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। लेकिन गुरु की मानना, गुरु के मानने से ज्यादा जरूरी है गुरु की मानना। फिर गुरु के भावों को जीना, गुरु को जानना, गुरु को मानना, गुरु की मानना और गुरु को जीना। और जब गुरु को जियो तो गुरूर अपने आप हटने लगता है। जिस समय मानव सही अर्थों में गुरु को जीने लगेगा तो गुरूर मतलब अहम, वो हटने लगता है। फिर ऐसा होता है, अभी तक तो मस्त मौला चिंतन चल रहा था, टीवी देखते देखते आनंद हो रहा है। अब जब ये सक्रियता आ जाती है तो टीवी देखते देखते फीलिंग आती है, अरे ये क्या कर रहे हैं हम, क्यों देख रहे हैं हम, और फिर हम इसमें देख क्या रहे हैं, ये हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, मोबाइल हाथ में उठाया, 1 रील 2 रील 3 रील, अचानक से जागरण होगा, अरे ये क्या कर रहे हैं, 10 मिनट खराब हो गए, क्यों खराब हो गए। यही बात गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि जिन चीजों से पहले प्रसन्नता होती थी, प्लेट में थाली लगाई, थाली में 1 कटोरी भर के अचार उठा लिया, है ये क्या कर रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, ये हमें कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या हमको इसकी वाकई में आवश्यकता है क्या, और तुरंत हटा देंगे थाली से। तो पहले प्रसन्नता मिलती थी, सो गए लंबा टान कर, और सुबह उठे तो और 1 घंटा सो जाए, और अब आंख खुलते ही हाँ 15 मिनट लेट हो गए। ये फीलिंग्स अपने आप डेवलप होने लगती हैं और ये इस बात का संकेत है कि सही दिशा चल रही है गाड़ी। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो पहले चीजें ललचाती थी, जिनमें बड़ा मजा आता था, अब ऐसा होगा अंदर से फीलिंग आई, चिप्स का पैकेट खा लूं क्या, और फिर एक आएगा नहीं 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 ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मुझको नहीं खाना, और धीरे धीरे आदत छूट जाएगी खाने की, पैकेट फूड छूट जाएगा। आप करके देखो, एक्चुअली ऐसा होता है कि जिन चीजों को पता ही नहीं था पहले, बेवकूफों के जैसे करते चले जा रहे थे, मतलब मूर्खों के जैसे जीवन जी रहे थे। मैं अगर अपनी बात करूं तो लिटरली अंधकार के गर्त में गिरा हुआ जाने कौन सा जीवन जी रही थी, क्या ही जी रही थी। और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने क्या ही मैजिक किया कि वो काम करते करते रियलाइज हो जाता है विद इन 2 3 4 5 मिनट्स, अरे व्हाट एम आई डूइंग, ये समय इतना बहुमूल्य है, इसको टीवी देखने में, इधर उधर के मिथ्या चिंतन में, बुराई भलाई में वेस्ट नहीं किया जा सकता, इसको भाग दौड़ी में वेस्ट नहीं किया जा सकता। मुझे एक एक पल का हिसाब किताब होना चाहिए। मैं अपने गुरु को क्या जवाब दूंगी रात को सोते टाइम कि आज गुरु जी दिन भर में क्या किया, ये वाला सीरियल देखा, ये अटरम शटरम खाया और लंबी तान के सोए, 4 की ये बुराई करी, उसकी ये भलाई करी, वाह वाह वाह। ये जवाब देंगे हम अपनी आत्मा को। गुरु क्या है, गुरु एक समय में आत्मा बन जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं वो सारा निरुपयोगी चिंतन अपने आप हट जाएगा और मन उन्हें खुद से बाहर निकाल के फेंकेगा, उन मिथ्या वृत्तियों को खुद से मन बाहर निकाल के फेंकेगा। तो आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने अंदर झांक कर देखते हैं, और इसकी गहराई में उतरने के लिए बार बार कहूंगी, मैं क्या हूं सुन लीजिए, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदे का तो गुरुदेव जाने, नुकसान कुछ नहीं होगा, समय का इन्वेस्टमेंट ही होगा, और बाकी तो सुनकर देखेंगे तो समझ में आएगा। और विश्वास है कि हम सब सुन रहे हैं। इसी के साथ सभी अपना ध्यान रखिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।
जय हिंद। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।